तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं महरौली झरने की तरफ। आपको गेट के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ पूरा। ये पुरानी दरवाज़ों की चौखटों को सपोर्ट करने के लिए होती थी हिंज। ये अपर हिंज होती है, एक लोअर हिंज नीचे होती थी, अभी तो हट गया, ये फर्श नया लग रहा है। इस तरह के ये क्वार्टजाइट स्टोन के खंभे लगे हुए, फिर ऊपर रेड सैंडस्टोन के खंभे हैं, पूरा हर चीज़ जो बनी है। नीचे वही है, ये पहाड़ी पत्थर क्वार्टजाइट स्टोन है, ये रेड सैंडस्टोन की हर चीज़ है। ये यहाँ प्लास्टर हुआ है कुछ अभी काम वगैरह। ये छत है एंट्रेंस की, दीवारें वही पहाड़ी अरावली हिल्स का जो पत्थर है उससे बनी हुई है। ये रेड सैंडस्टोन की आर्च बनी हुई है गोल। ये देखिए इस तरह से एंट्री का नज़ारा, और अंदर का व्यू कुछ इस तरीके का है। झरने के अंदर कॉम्प्लेक्स में आते ही कुछ इस तरह का नज़ारा है। हमारे पीछे ऐसे ये आर्च बनी हुई है, कमरे नुमा पिलर हैं, पिलर उस पर नक्काशी हो रखी है पुराने दौर की। ये देखिए नक्काशी, ये खंबे हैं रेड सैंडस्टोन के। ये पुराने दौर की मुग़ल कारीगरी है, पुराने दौर में ऐसे होती थी खंबों पे नक्काशियाँ। ये भी रेड सैंडस्टोन का पिलर है, ओल्ड एंटिक पिलर, ख़राब हो चुका थोड़ा। एक छोटे द्वार है इस तरफ, ये कमरे नुमा चीज़ें बनी हुई हैं, कुछ है नहीं इनमें, खाली है। इधर भी वही है खाली, लखौरी ईंटों का काम हुआ है कमरों में। अंदर कमरे हैं इस तरह के बस, और ये लाल पत्थर से दर और दीवारें बनी हुई हैं। ये पुराने आले, ऊपर छज्जे देखिए आप, जॉइंट्स वगैरह। ये इस तरह से प्लास्टर में मोल्डिंग वगैरह डिज़ाइन बनाए गए कंगूरों के पिलर की शेप के ऊपर। इस तरह का पुराना कॉम्प्लेक्स है ये सारा। तो पीछे का भी दिखा देता हूँ पूरा एक बार मैं। ये है पीछे एक और मोन्यूमेंट, ये इस तरफ का है। ये है झरना, वो सामने दीवार का छेद जो है मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये जो आप होल जैसा देख रहे हो, ब्लैक लाइन जो आ रही है, इसमें से पानी नीचे झरने की तरह गिरता था दरवाजे में आर्च के अंदर से, फिर सीधा इस नहर में सीढ़ियों से कलकल करते हुए इन होल से निकल कर सीधा इस तालाब में गिरता था। फिर तालाब के ज़रिए इस नहर से होता हुआ सीधा अगली बरादरी के अंदर, बरादरी से फिर मेन पीछे एक और झरना है, उसके अंदर गिरते थे पानी, और फिर पीछे एग्जिट एक गहरी खाई है, वहाँ चला जाता सारा ड्रेन का पानी बचा हुआ, फालतू पानी सब पीछे चला जाता है लास्ट में। महरौली वैसे निचले गहरे इलाके में बना हुआ है। आइए आगे दिखाते हैं आपको, ये डिज़ाइन देखिए, इसकी कलाकारी देखिए आप। यहाँ पे ये पर्दे वगैरह लगाने के लिए होते थे, ये जो हुक्स जैसे दिख रहे हैं, ये आर्चें हैं पुरानी, ये नक्काशी हुई हुई है। ये देखिए पिलर उस दौर के। आगे चलते आइए, ऊपर मनोरंजन के कार्यक्रम सारे यहाँ होते होंगे। ये जो स्टेज जैसा बना हुआ लंबा, काफ़ी लंबा है ये, कम से कम 70-80 फुट के आसपास है। पीछे दीवारें देखिए आप, सीढ़ियाँ कैसे ऊपर जाने के लिए। ये लोगों के मकान है पीछे, अब घनी आबादी। सामने से झरना कुछ इस तरीके से है कॉम्प्लेक्स। ये खंडर हैं पीछे, और एक ये बरादरी इधर भी बनी हुई है सामने। एक छोटी बरादरी तो ये है, ये थी कुछ नहर इस तरीके से आती थी, अब तक गंदी हो रखी है पूरी, पानी गंदा है पूरा इसमें। इस पैसे से आर पार निकल के इस बरादरी के नीचे नीचे से होते हुए पानी जो है वो सीधा आपका इस ओर आ जाता था, यहाँ इस तल में आ जाता था, इस ताल के अंदर। यहाँ एक कबर भी बनी हुई है, पुरानी कबर होगी किसी की।
ये देखिए ईंटों से कैसे मेहराबें बनाई गई हैं, फिर प्लास्टर का लेप किया गया ऊपर। यहाँ से ये पानी निकास कर जाता था पीछे मेहरौली के गहरे, ये जो जंगल नाले जैसे दिख रहे हैं उनमें चला जाता था सारा पानी बहकर। यहाँ कुदरती सोर्स रहा होगा पानी का, तभी इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है मेहरौली में। पानी यहाँ पे कंटिन्यूस रहा करता होगा। ये नक्काशी देखिए अब आप, ज़बरदस्त नक्काशी कर रखी है पुराने दौर की कारीगरों ने। ये है देखने लायक चीज़। ये देखिए आप, गहराई देखिए आप डिज़ाइन की। इस तरह के डिज़ाइन को बनाने में पहले बहुत समय लगता था। उस दौर में औजार भी उतने ख़ास नहीं थे, जो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित तो थी नहीं जैसी आज के दौर में। तो खूब सारी इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए जो आपूर्ति की जाती थी टूल्स की, खूब सारे छेनी वगैरह रखते थे, ये शार्प एकदम, एक घिसती थी दूसरी यूज़ करते थे, एक घिसती थी दूसरी यूज़ करते थे, तब जाके कहीं ऐसे डिज़ाइंस बनाते थे।